लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में हो रही है ब्लीडिंग, इसके क्या कारण है मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कब किस तरह के बदलाव होने लगे इस संबंध में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है। महिलाओं के जीवन का ये चरण बहुत अलग और खास होता है। इस दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव और कुछ शारीरिक समस्याएं भी होती हैं जो कि धीरे धीरे अपने आप ठीक भी हो जाती है। हाँ, कुछ महिलाओं के लिए समस्याएं अति हो जाती हैं जबकि कुछ महिलाएं इनके साथ सहज हो जाती हैं। इसके बावजूद महिलाओं को हर तरह के बदलावों के लिए तैयार रखना चाहिए। किस तरह के बदलाव क्यों हो रहे हैं और उनका कारण क्या है, इस संबंध में जानकारी अवश्य आपको होनी चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआती के दिनों में महिलाओं को हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः पर ऐसा नहीं होता है। वहीं अगर किसी महिला को दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग हो तो चिंता का विषय हो सकता है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग होने के कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आमतौर पर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो उन्हें इस संबंध में तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आखिर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग क्यों हो रही है। फिर भी कुछ कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला कारण है माइनर सर्विकल इरिटेशन। कई बार प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। यह विषय एक गंभीर चिंता का विषय नहीं होता है। इसके बावजूद इसका कारण जान लेना बेहतर होता है। दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग का एक कारण माइनर सर्विकल इरिटेशन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स में मौजूद ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाती है। ऐसा प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते वजन के कारण होता है। इस कंडीशन में कुछ महिलाओं में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग देखने को मिलती है। प्लेसेंटा में परेशानी। प्लेसेंटा एक ऐसा अंग है जो बढ़ते हुए बच्चे को पोषण देने और उसकी सुरक्षा करने का काम करता है। अगर गर्भ में मौजूद प्लेसेंटा में किसी तरह की परेशानी होने लगे तो संभवतः महिला को दूसरी तिमाही में रक्तस्राव हो सकता है। ये बिल्कुल सही नहीं है कि बच्चे की जान को जोखिम में डाल सकता है। अगर इस तरह के जरा भी संदेह हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। प्रेगनेंसी में यूट्रीन रप्चर। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला का यूट्रीन रप्चर हो जाता है तो यह न सिर्फ खतरनाक हो सकता है बल्कि मां और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी जानलेवा हो सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही में अगर यूट्रीन रप्चर हो जाए तो इससे बच्चे तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। यहां तक कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर यूट्रीन रप्चर हो जाता है तो ऐसे में लेबर पेन भी ट्रिगर हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।